पैसा जो ईडी के द्वारा प्राप्त किया जाता है धन्ना सेठों के घर से, वो सब गरीब का पैसा होता है, गरीब के खून का पैसा, पसीना का पैसा होता है। तो इसीलिए उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हक गरीबों का है। और नरेंद्र मोदी जी जो आज सर्वमान्य नेता हैं, विश्व के लोकप्रिय नेता हैं, और एक ऐसी पहल किए हैं जिसका हम समझते हैं हिंदुस्तान नहीं संसार के राजनायक भी फॉलो करेंगे कि गरीब का पैसा कोई चाँप के रख लिया है और उसको जब सरकार के द्वारा प्राप्त किया जाता है तो वो पैसा को, जैसे है ना कि तुम्हारे द्वारा दिया हुआ है गोविंद पैसा तुम्ही को समर्पित किया जाता है, तो वही बात है। तो इसमें उन्होंने जो किया है नरेंद्र मोदी जी, ये पहल बहुत अच्छी पहल है। इसका मैंने हम समझते हैं और व्यापक रूप में बंगाल के अलावा और जगहों में जहाँ जहाँ पकड़ाया है वहाँ भी गरीबों के झोली में वो पैसा जाना चाहिए। टीएमसी को कहिए कि इस समय प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनके सामने है कौन खड़ा? कोई आधा टांग का है, कोई 1.5 टांग का है। तो वैसी परिस्थिति में टीएमसी क्यों कहते हैं? भारत के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये जो चाल उन्होंने चली है और ये उनके स्वभाव में है। कोई नई चाल उन्होंने नहीं चली, एक से एक नया चाल चल रहे हैं जो गरीबों के हित में है। तो एक ऐसा भी काम किए हैं जो गरीब के हित में है, जो आज तक कोई नहीं किया है, वो नरेंद्र भाई मोदी जी किए हैं। तो इसमें तो हम समझते हैं क्षति क्या, इससे सर्वनाश हो जाएगा टीएमसी को। और जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, उनका तो हम समझते हैं अता पता नहीं रहेगा। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले तो लोग कह रहे थे कि एनडीए का सीट शेयरिंग नहीं हो रहा है, अब एनडीए देखिए कर लिया, सब जगह सिंबल दे दिया, लोग नामांकन भी कर रहे हैं, खास करके फर्स्ट फेज में लास्ट है। तो अब वो कब करेंगे वो जाने। इससे साबित यही हो रहा है कि वहाँ बहुत रस्साकसी है, और रस्साकसी में राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो अधिनायकवाद का समर्थक हैं कि जो हम कहेंगे वही करेंगे, तो वो कर रहे हैं। और इसमें कांग्रेस के लोग पिसा रहे हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन अपने आगे राजद के लोग उनको नहीं समझ पा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में कांग्रेस समझे उस चीज़ को, कांग्रेस को यहाँ पर हाशिए पर लाना वो चाहते हैं, उसको कम से कम सीट देना चाहते हैं जो कभी गवारा उनको नहीं है। वैसी परिस्थिति में हम समझते हैं कि ये उनके मामला है, उस संदर्भ में बहुत कुछ कहना उचित नहीं है। केजरीवाल के समर्थन में आपके लोग सोशल मीडिया पर उतर गए हैं, सड़क पर उतर गए। अब देखिए कौन समर्थन में जाते हैं, न समर्थन में जाते हैं, मैं नहीं करना चाहता हूँ। हम पहले इसके बारे में कह चुके हैं कि संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्थाओं ने जो एक्शन लिया है, विधि सम्मत एक्शन लिया है, और उसको समर्थन देना चाहिए। जो आदमी उसके चक्कर में पड़े हैं उनको साथ देना चाहिए। न साथ देने का मतलब ही है कि अपने को माने अपराधी घोषित कर रहे हैं। 8 बार सम्मन के बाद न जाएं और कहें कि आपका सम्मन गलत है, विधि सम्मत नहीं है, एक कहाँ की बात है? क्या वही सब कुछ जानते हैं? और जो ईडी के लोग हैं, चाहे इनकम टैक्स वाले लोग हैं, चाहे और लोग हैं, क्या नहीं समझते हैं? वो विधि विधान को नहीं समझते हैं, भारत के संविधान को नहीं समझते हैं। इसलिए कहने का मतलब है कि वो अपने ढंग से जो कह लें, लेकिन विधि सम्मत कार्रवाई हुई है उसको उनको कोऑपरेट करना चाहिए।